श्रीशैलवंशनिजतातनसंभसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तदवात्तमन्त्रं श्रीमन्दसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमद् वेदान्तदेशिक विरचितः तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः सर्वेषां वेदान्ततत्त्वानाम् आकरः। एतद् ग्रन्थ रचनेन सर्वज्ञत्वम् आचार्यैः न्यरूपि तादृशोऽयं ग्रन्थः मुक्ताफलसदृशानां तत्त्वानां योगेन ग्रथितः। अत्र पञ्चसराः सन्ति। आदितः पञ्चसराः उत्तरोत्तरं श्लोकसङ्ख्यायाम् आधिक्येन वर्तन्ते। तत्र प्रथमसरः जडद्रव्यसरः। तत्र अचित्पदार्थनिरूपणं क्रियते। तत्रायं मङ्गलश्लोकः लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्रीसततपरिचयादेश संवर्धमानः नाभीनाळीकरिङ्खन् मधुकरपटलीदत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरलतुलसीदान्मसञ्जातभूमा कालिन्दी कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारेः इति। अत्र मङ्गलश्लोके लक्ष्मीति आदौ कथितं। लक्ष्म्याः सर्वविद्याधिष्ठातृत्व ख्यापनार्थं तस्याः सर्वविद्याधिष्ठातृत्वं पुराणेषु प्रसिद्धं तदत्र स्मारितं। भगवतः कैटभारेः वपुषः कालिमा अत्र स्तूयते। कालिमा कृष्णवर्णः स च कृष्णवर्णः अस्माकं सम्पदोघान् कलयतु इति प्रार्थना अत्र विधीयते। सम्पदोघाः नाम सम्पत्प्रवाहः। तान् सम्पत्प्रवाहान् भगवतः कृष्णवर्णः अस्माकं ददातु इति प्रार्थना। अत्र विद्यमानानि पदानि सर्वाणि अन्यानि कालिमा इति शब्दस्य विशेषणभूतानि। कालिम्नः विशेषणभूतानि लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सततपरिचयादेश संवर्धमानः इति प्रथमपादः। एषः कालिमा लक्ष्म्याः नेत्रोत्पलशोभा हेतोः वर्धमानः वर्तते। कथमिति चेत् लक्ष्म्याः नेत्रद्वयं नीलोत्पलसदृशं। नीलोत्पलसदृशेन नेत्रद्वयेन सा सर्वदा भगवतः वपुः पश्यति।
अयमेव सततपरिचयः तेन परिचयेन कालिमा वर्धते। श्री शब्दस्य शोभा इत्यर्थः। शोभायाः परिचयेन वपुषः कालिमा येधमानः भवति। भगवतः नाभि रूपे पद्मनाळिके रिङ्खन्तः भृङ्गाः शब्दं कुर्वन्तः इत्यर्थः। तेषां भृङ्गाणां मधुकराणां पटल्या हस्तावलम्बः दत्तः वर्तते अस्य कालिम्नः। भृङ्गाः हि कृष्णवर्णाः भवन्ति, तेषां पटली तावत् कृष्णवर्ण आधिक्यं करोति इत्यर्थः। अविरल तुलसीदाम संजात भूमा इत्यस्य अयमर्थः। अविरलतया बद्धं यत् तुलसीदाम तेन संजातम् आधिक्यम् अस्य वर्णस्य इति। भूमशब्दस्य प्रकृते आधिक्यम् इत्यर्थः। अयञ्च कालिमा कृष्णवर्णः कालिन्द्याः यमुनायाः कान्तिमपि हरति। तादृशः भगवतः वपुषः कालिमा अस्माकं सम्पदोघान् कलयतु इति प्रार्थना क्रियते। ஸ்ரீ தத்துவமுக்தா கலாபம் என்னும் கிரந்தம் ஆச்சாரிய சார்வபௌமரான வேதாந்த தேசிகரால் அருளப்பட்டது. இந்த கிரந்தம் 5 சரங்களை கொண்டது. ஒவ்வொரு சரமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பிரதானமாக விவரிக்கிறது. சரம் என்றால் மாலையில் உள்ள உட்பிரிவுகள். முதல் சரம் சிறியதாக இருக்கும், இரண்டாவது சரம் அதனை காட்டிலும் சிறிது பெரியதாக இருக்கும். இவ்வாறே இந்த கிரந்தத்தில் 5 சரங்களும் அடுத்தடுத்து அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஸ்லோகங்களால் நிறுவப்பட்டு உள்ளது. முதல் ஸ்லோகத்தில் சுவாமி பகவானுடைய திருமேனியின் கருப்பு வர்ணத்தை செல்வங்கள் அனைத்தையும் கொடுக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறார்.
கலயத்து என்றால் கொடுக்கட்டும் என்று அர்த்தம். கலிஹி காமதேனுகு என்பார்கள். இந்த தாத்து எல்லா அர்த்தங்களையும் கொடுக்கும். பெரிய பிராட்டியார் லக்ஷ்மி, அவளுடைய திருக்கண்கள் ஆம்பல் மலர்கள் போன்றவை. அவற்றின் சோபை கருநிற சோபை. அந்த சோபை எப்பொழுதும் பகவானிடத்தில் பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஏனெனில் பிராட்டியார் பகவானை எப்பொழுதும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே பகவானுடைய திருமேனியில் உள்ள கருப்பு நிறம் மேலும் வளர்கிறது. அவ்வாறே பகவானுடைய நாபி கமலத்தில் உள்ள தண்டில் வண்டுகள் சத்தமிட்டு சுற்றுகின்றன. வண்டுக்களின் வர்ணம் கருப்பு. இந்த வண்டுக்களின் வரிசையாலும் இந்த கருப்பு நிறம் அதிகமாகிறது. பகவானுடைய திருவேணியில் கருந்துளசியால் செய்யப்பட்ட துளசி மாலை உள்ளது. அது மிகவும் நேர்த்தியாக இடைவெளி விடாமல் பின்னப்பட்டுள்ளது. அந்த துளசி மாலையின் சேர்க்கையாலும் கருமை ஆதிக்கத்தை அடைகிறது. இந்த பகவானுடைய திருமேனியில் உள்ள கருப்பு நிறம் யமுனையாற்றின் கருப்பையே யமுனையாற்றின் கருப்பு நிறத்தையே விஞ்சும் அளவிற்கு உள்ளது. இப்படி பெருமாளுடைய திருமேனியில் உள்ள கருமையை இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரிய சார்வபௌமர் பிரார்த்திக்கிறார். லக்ஷ்மீ நேத்ரோத்பல ஸ்ரீ சதத பரிச்சயாத் ஏஷ சம்பர்தமானः நாபீ நாளீகரிங்கன் மதுகர படலீ தத்தஹஸ்தாவலம்பः அஸ்மாகம் சம்பதோகான் அவிரள துளசீதாம சஞ்சாத பூமா காளிந்தி காந்திஹாரி கலயது வபுஷ காலிமா கைடபாரே என்பது ஸ்லோகம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः.